लेट्स स्टार्ट। तो बेटा अपना जो लेक्चर है मैग्नेटिज्म, ये वाला जो चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ऑफ क्लास 10th, इसके अंदर सबसे पहले अगर आप देखेंगे है ना, वी विल स्टडी अबाउट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो शॉर्ट फॉर्म इसको अपन एमईसी बोलते, एमईसी, दिस इज इट। तो बेटा ये कि करंट के द्वारा, करंट कैरिंग वायर के द्वारा किस किस तरह की मैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज शो होती हैं, वो इस चैप्टर में अपन स्टडी करेंगे, दैट वी विल स्टडी। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक साइंटिस्ट हुए ऑरस्टेड, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले ये देखा था, इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय देम एट फर्स्ट, सबसे पहले ये देखा कि अगर मैं करंट कैरिंग वायर यहां रखता हूं, लेट अस सपोज दिस इज एक करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर यहां रखा, और इस करंट कैरिंग वायर में व्हेन करंट वाज अलाउड टू पास थ्रू, ये एक वायर है, इसको रख दिया अपन ने और इसमें से करंट को पास किया गया, और जब इसके पास में क्लोज टू इट कोई मैग्नेटिक नीडल को रखा गया, ये मैग्नेटिक नीडल था, ठीक है, दिस वाज द मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल वो जो मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए काम में आता है, कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड होगी तो दैट विल मूव राइट और लेफ्ट की तरफ वो मूव करता है। तो सबसे पहले ओरस्टेड ने क्या देखा कि व्हेन एक करंट इज अलाउड टू पास थ्रू ए वायर, ये वायर है और इस वायर में से करंट को बोला कि पास किया गया, जैसे ही करंट पास किया गया देन मैग्नेटिक नीडल, जो मैग्नेटिक नीडल था दैट शोज डिफ्लेक्शन, उसने क्या शो किया बेटा, डिफ्लेक्शन शो किया। मान लो मैग्नेटिक नीडल किधर मूव हो गया, इधर मूव हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक नीडल तो मैग्नेटिक फील्ड में मूव होता है, इसका मतलब जो करंट कैरिंग वायर है वो अपने चारों तरफ पक्का कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर, तभी उसके पास में रखी हुई मैग्नेटिक नीडल क्या शो कर रही है बेटा, डिफ्लेक्शन शो कर रही है। तो ये अपने को फील करवाता है कि कोई भी करंट कैरिंग वायर अपने पास एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, और उसी के कारण जो मैग्नेटिक नीडल होती है वो क्या करती है बेटा, डिफ्लेक्शन शो करती है। ये किया। इसके अलावा फिर इसको उसने, जैसे ये मान लो ए पॉइंट और ये क्या बेटा बी, करंट ए से बी जा रहा है तो मैग्नेटिक नीडल ने टुवर्ड्स लेफ्ट डिफ्लेक्शन शो किया, मान लेते। अब इसी को उसने एक अलग किया बेटा, थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या चेंज किया, देखो फिजिक्स एक्सपेरिमेंट ही होता है बेटा ना, एक्सपेरिमेंट से ही करते हैं। ये ए बी है, उसमें करंट को चेंज कर दिया, उसने करंट को कहां फ्लो कर दिया बेटा, बी टू ए फ्लो करवा दिया। द डायरेक्शन ऑफ करंट को क्या कर दिया बेटा, चेंज कर दिया, बी से ए फ्लो करवा दिया। तो मुझे बताओ कि ये मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन शो करेगा कि नहीं करेगा, कुछ कुछ आइडिया होगा आप लोगों को। Yes, sir. Yes, sir. Yes. बिल्कुल। Yes, लेकिन इस बार जो डिफ्लेक्शन शो होगा वो किस तरह का शो होगा, opposite direction. Sir, opposite direction. The right side होगा। बिल्कुल राइट साइड। तो अब जो डिफ्लेक्शन शो होगा वो राइट साइड होगा, ठीक है। तो यहां से भी अपने को पता चला कि भाई एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड अपने आसपास पैदा कर रहा है, बिल्कुल पैदा कर रहा है, लेकिन अगर आप करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो रही है बेटा, चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये बहुत सारी बातें अपने को, इन दो चीजों से बहुत सारी बातें अपने को पता चलती है जब अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो कुल मिला के पहली चीज जो अपने को समझनी है, पहली लाइन या पहली बात जो अपने को समझनी है वो यही समझनी है कि एक करंट कैरिंग वायर अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। एंड दिस वाज फर्स्ट डिटेक्टेड बाय व्हिच साइंटिस्ट, किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले डिटेक्ट किया बेटा, Oersted. ऑरस्टेड ने डिटेक्ट किया। तो सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले लाइन लिखेंगे कि एक करंट कैरिंग वायर CCW, एक करंट कैरिंग वायर produces, a current carrying wire produces magnetic field around it. A current carrying wire produces magnetic field around it
This was first detected by. This was first detected by whom? बेटा किसने डिटेक्ट किया है? Oersted. Very good. This was first detected by Oersted. तो ये डायग्राम आप बना सकते हैं उसके नीचे, फिर उसके नीचे डायग्राम बना सकते हैं। कॉपी में साइड बाय साइड मत बनाना, ऊपर ये डायग्राम फिर उसके नीचे ये डायग्राम, ठीक है बेटा? तो ये तो एक नॉर्मल बात हुई ना, यहां से आप ये डायग्राम बना लो अपनी कॉपी के अंदर। तो यहां से एक नॉर्मल बात हुई कि एक करंट कैरिंग वायर अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा, इस बात का एहसास ओरस्टेड को हो गया। तो फिर ओरस्टेड ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। ये तो सिंपल सा है, मैग्नेटिक नीडल पास में रखा, है ना, उससे हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद ओरस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, दैट वी विल सी, वो अपन देखेंगे, ठीक है बेटा? रब कर दो बेटा इसको। Yes, sir. Yes, sir. देखो, तो ये ऊपर डायग्राम बनाया, उसके नीचे ये बनाया। नोट्स अच्छे से बनाना बहुत जरूरी है, एग्जाम के टाइम वही काम आते हैं, ठीक है? सो नाउ तो अब ये जब थोड़ा थोड़ा ओरस्टेड को पता चला, तो ओरस्टेड ने एक ढंग से एक्सपेरिमेंट किया, जिसको नाम दिया गया बेटा क्या? ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट है ना। अब वो ढंग से एक्सपेरिमेंट किया गया था, देखना उसने क्या किया। एक टेबल ली बेटा ना, और एक टेबल पर, ये टेबल है, दिस वाज द टेबल, ये टेबल ले ली, ठीक है, कोई दिक्कत वाले वाला, लकड़ी का पट्टा या कुछ भी ले लिया, और यहां बीच में, टेबल के बीच में होल कर दिया। होल है ना, जहां से बस इतना बड़ा होल है कि यहां से एक वायर पास हो सकता है, एक वायर कैन पास थ्रू इट, ठीक है, और एक वायर जो है वो पास कर दिया, ठीक है, और यहां से ये एक बैटरी लगा दिया, सेल लगा दिया, और यहां पर एक की लगा दिया, दिस वाज द की, और इस तरह से, दिस वाज द एक्सपेरिमेंट। तो ये एक नॉर्मल एक्सपेरिमेंट है, आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है, ठीक है? और दिस वाज स्विच, ये स्विच, ठीक है बेटा? अब उसने क्या किया, अब आयरन की फीलिंग्स क्या होती है? जैसे आपने देखा होगा कि बहुत आयरन की पतली पतली हल्की हल्की फीलिंग्स, समझते हो? आयरन फीलिंग समझते हो? मतलब आयरन के छोटे छोटे पतले पतले टुकड़े, लाइट आयरन पीसेस, समझते हो? जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे कारपेंटर जो होता है, कभी लकड़ी को छीलता तो स्पाइरल छोटी छोटी लकड़ियां, छोटे छोटे बुरादा कहते हैं अपन उसको, लकड़ी का वैसा sir. टाइप आयरन का, समझ रहे हो? वो आप नॉर्मली अपने आसपास देख पाते हो, लेकिन आयरन का जो फीलिंग्स होता है वो आप कम देखते हो। मतलब स्मॉल आयरन, वेरी लाइट आयरन, बहुत छोटा छोटा लोहा और बहुत ही पतला, बहुत ही हल्का। उसने क्या किया कि उस छोटे छोटे लोहे और छोटे छोटे पतले लोहे को इस टेबल के ऊपर स्प्रेड कर दिया, समझ रहे हो? ये टेबल थी, टेबल के ऊपर छोटे छोटे आयरन के टुकड़े लिए और उनको स्प्रेड कर दिया, फैला दिया। अब जैसे ही उसको फैला दिया, कोई दिक्कत नहीं, रैंडम किसी भी तरीके से फैला सकता, समझ रहे हो? दैट वाज अ रैंडम, किसी भी तरीके से उसने उसको क्या किया बेटा, सिर्फ फैला दिया, टेबल टॉप के ऊपर फैला दिया। अब उसने टेबल टॉप के ऊपर फैला दिया, टेबल टॉप के ऊपर फैलाने के बाद उसने क्या देखा कि जैसे ही इस की को क्लोज किया गया, ये की है, की को क्लोज करने का सिंबल यही होता है, की को क्लोज किया, वैसे ही इस वायर में क्या फ्लो होने लग गया, करंट। और उसने देखा कि एज सून एज की इस की को क्लोज किया गया, जो आयरन की फीलिंग्स थी जो बहुत हल्की थी, एंड दैट वर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द टेबल, जो अपने हिसाब से ऐसे जैसे करके टेबल पे डिस्ट्रीब्यूटेड थी, दे अरेंज्ड देमसेल्व्स इन द फॉर्म ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल्स। मतलब
जो इस टेबल पे बिखरी हुई पड़ी थी, इस वायर से दूर दूर थी, वो उन्होंने दे केम क्लोजर टू द वायर, वो वायर के पास आई और उन्होंने अपने आप को कोसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में अरेंज कर दिया। दे अरेंज देमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल्स। समझ रहे? दीज आर व्हाट? कोसेंट्रिक सर्कल। क्या सारे बच्चे कोसेंट्रिक का मतलब समझते हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सेंटर क्या हो बेटा? एक। तो मुझे बता सकते हो कि इन सबका सेंटर कौन होगा? Who will be the center of all these concentric circle? वायर The wire जो passing होल है, through the Wire. होल या फिर वायर, जहां से ये wire hole. करंट पास हो रहा है। तो यहां से अपने को ये देखो, बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है। उसमें क्या किया, एक टेबल ली, टेबल के ऊपर छोटे छोटे आयरन की फिलिंग। छोटे क्यों? क्योंकि जितने हल्के होंगे ना वायर, कि ये जो करंट कैरिंग वायर जो होता है बेटा, वो बहुत फीबल मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। फीबल मतलब बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, ठीक है? क्योंकि अपने पास सेल लेते हैं, सेल में 5 वोल्ट होता है, हार्डली 1 या 2 एम्पीयर करंट अपने को मिल पाता है। तो ऐसे में जितनी हल्की होंगी ना, वो आराम से अट्रैक्ट हो जाएगी, भारी होने पर अट्रैक्ट नहीं होती है। तो इसलिए आयरन फीलिंग्स ली गई हल्की, और जैसे इस करंट को ऑन किया, वो आयरन फीलिंग्स इस वायर के चारों तरफ कोसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में अरेंज हो गए। तो इसका मतलब यहां से ओरस्टेड ने कुछ कंक्लूजन ड्रॉ किया। क्या कंक्लूजन ड्रॉ किए समझना? पहला कंक्लूजन तो ये ड्रॉ किया कि ये जो आयरन फीलिंग्स है, अगर उस वायर के आसपास मौजूद है, उस वायर के आसपास आ रही है, इसका मतलब वो वायर क्या पैदा कर रहा है? आप बताओ मुझे, magnetic क्या पैदा field. कर रहा है? Magnetic field. Magnetic field. वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब वो जो वायर है, वो पक्का मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा है। तो पहला कंक्लूजन तो यही था, ठीक है? दिस वाज द कंक्लूजन, फर्स्ट कंक्लूजन यही था। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया कई बार, पता नहीं व्हाट वर द कंक्लूजन ऑफ ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहला कंक्लूजन क्या था बेटा? कि एक करंट कैरिंग वायर, CCW, ठीक है, एक करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। अपने चारों तरफ क्या पैदा करता है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। पहला कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन समझो। अब मुझे एक बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस तो कर ली, अब मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो कोई ना कोई शेप तो होगा। स्ट्रेट लाइन होगा, पैराबोला होगा, इलिप्स होगा, सर्कल होगा, कोई ना कोई शेप तो होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो आप अपनी बुद्धि से बताओ, मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा, आप बताओ, आप इन आयरन फीलिंग्स की सिचुएशन को देखकर बताओ कि इसने वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस की है, वो किस शेप की है? Concentric circle. Centric circle. कोसेंट्रिक सर्कल्स, कोसेंट्रिक सर्कल्स। तभी ये आयरन फिलिंग्स किस ऑर्डर में अरेंज हुई है बेटा? कोसेंट्रिक। अगर स्क्वायर होती तो स्क्वायर अरेंज होती है, ऐसे कोसेंट्रिक स्क्वायर्स बनते। रेक्टेंगल होता तो अलग, और कुछ होता तो अलग, ट्राइंगल होता तो ट्राइंगल बनता, उसी ऑर्डर में अरेंज होती है। तो इसका मतलब एक करंट कैरिंग वायर, पहला कंक्लूजन कि एक करंट कैरिंग वायर अपने चारों तरफ क्या पैदा करता है? Magnetic field. मैग्नेटिक। दूसरा कंक्लूजन कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? किस फॉर्म में? Concentric circle. Concentric circle. वेरी गुड। कि मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा। किसी की आवाज खिंच गई है बहुत जोर से। मैग्नेटिक फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक बेटा? दिस इज द थिंग। तो ओरस्टेड का जो एक्सपेरिमेंट हुआ, उसने ये एक्सपेरिमेंट किया और यहां से उसने ये ड्रॉ किए दो कंक्लूजन। बताओ, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम इसमें? एनी प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. No, sir. चलो ठीक है, अब नीचे लिखेंगे बेटा ओरस्टेड No, sir. एक्सपेरिमेंट, ठीक है? ओरस्टेड परफॉर्म्ड लिखेंगे सब लोग, ये हेडिंग डाल के नीचे लिखेंगे। ओरस्टेड परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट, Oersted performed an experiment to study the magnetic field produced by
to study the magnetic field produced by a CCW, current carrying wire. Magnetic field produced by a CCW, current carrying wire. लिख लिया बेटा सबने? Yes. Yes, sir. अब एक लाइन छोड़ के नीचे लिखेंगे, एक लाइन छोड़ के नीचे, ठीक है? या नेक्स्ट पैराग्राफ ऐसे लिखेंगे, ठीक है? फॉर दिस he passed a wire. For this he passed a wire. For this he passed a wire through a table. Through a table. He passed a wire through a table. When key is, sorry, when मत लिखना, एक बार when काटो. He passed a wire through a table connected to cell. Sorry, passed a wire through the table connected to cell. उसके बाद लिखना connected to cell. ठीक है? When key is closed. When key is closed. बेटा theoretical पेपर होने वाला है तो उसी हिसाब से अपनी तैयारी करनी है. When key is closed and current is passed through wire. When key is closed and current is passed through wire. The iron fillings placed on table. The iron fillings placed on table. टेबल पे जो आयरन फिलिंग्स रखी हुई, टेबल arrange themselves placed on table, arrange themselves in the form of concentric circles. In the form of concentric circles. सारे बच्चों ने लिख लिया? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Very good. Yes, sir. अब बेटा इसका ये डायग्राम बना लो और ये नीचे जो दिया हुआ वो लिख लो कंक्लूजन. एक्सक्यूज मी सर. यस बेटा. सर ये जैसे आपने शेप बनाई है concentric सर्कल्स की, तो सर ये जैसे शेप बाउंड्री बनाइए. आप मतलब ये बनती चली जाएगी ना पूरे टाइम तक? हाँ बिल्कुल, जितनी है उतनी सब, जितनी हाँ. आयरन फिलिंग्स है उतनी बनती चली जाएगी. हाँ, तो ठीक है. स्क्वायर टेबल पे जैसे आपने बिछाई है तो मतलब जैसे कॉर्नर्स आ गए बीच में तो भी बनती चली जाएगी उस हिसाब से बिल्कुल सर्कुलर बनती चली जाएगी. और हाँ सर्कुलर पाथ में रहेंगी, उसी फॉर्म में अरेंज होगी. मैं कुछ बच्चों को जानता हूँ, इनमें से किनको जानता हूँ? सर एक तो मुझे ही है ना? जानते हो आप. अच्छा, अर्श को जानता हूँ. हाँ, शौर्य मलिक बिल्कुल. संस्कृति एक काम करना है, जो ये नोट्स है ना इसकी पीडीएफ बनाकर मेरे को सेंड करनी है आपको. संस्कृति Okay, आर यू गेटिंग मी? है ना? हाँ, ताकि मैं आपको पूरा रिकॉर्डिंग और पीडीएफ दोनों चीजें दे दूं. हेमल वेरी गुड, ताकि देयर इज नो प्रॉब्लम. तो ये सारी चीजें अब समझना. तो यहां से पहली बात अपने को पता चली है ना, बहुत सारी चीजें अपने को पता चली. पहली बार इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि एक करंट कैरिंग वायर अपने चारों तरफ क्या पैदा करता है? मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है. और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी शक्ल कैसी होती है, उसकी शेप कैसी होती है? कोसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में. बिल्कुल. नोट कर लिया बेटा सबने? Yes, sir. No, sir. Yes. देखो
तो अब ये एक्सपेरिमेंट हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके आगे राइट हैंड थंब रूल आता है जो अपने को डायरेक्शन वगैरह बताता है। बट अपने को यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अपने को यहाँ से समझनी है जो एग्जाम में आ सकती है, तो नोट लगाएंगे NOTE। NOTE नोट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, थोड़ी सी सिलेबस से हटकर बात होती है, बुक से हटकर बात होती है, जो एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछी जाती है। नोट देखो, अब अपने को एक बात अपने को पता चली, समझना बहुत नॉर्मल सी बात है जो अपन समझे। देखो, जैसे ये करंट कैरिंग वायर है, देखो दिस इज द करंट कैरिंग वायर। समझना, जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बताऊंगा। ये ए है, ये बी है। मेरे को किसी बच्चे ने नहीं पूछा, मुझे उम्मीद थी कितने 64 बच्चे हैं अलग अलग स्कूल के, अलग अलग टीचर से पढ़े हुए, कोई बच्चा तो मेरे से पूछता है ये सवाल, लेकिन किसी ने नहीं पूछा। मैं बता देता हूं। मैंने तुमको बोला कि ये वायर है, इस वायर के इधर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी और इस वायर के इधर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। बिल्कुल सही है, ठीक है। और इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होगी? कोसेंट्रिक सर्कल, इधर भी कोसेंट्रिक सर्कल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वायर के लेफ्ट भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, वायर के राइट भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। वायर की एक्सिस पर मान लो कोई पॉइंट यहां लाई कर रहा है, तो यहां पर क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी? इज देयर एनी मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ वायर? बात समझ लो, थोड़ा सा मोटा बना देता हूं वायर को, उससे क्या तुम्हारी फील बढ़ जाएगी, है ना, योर फील विल इंक्रीज। जैसे ये वायर है, दिस इज द वायर, तो वायर की करंट कैरिंग वायर है, करंट लेकर जा रहा है, तो वायर के लेफ्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, वायर के राइट मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है। वायर की एक्सिस पे कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड होती है, मतलब यहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड होती है। अगर आपने एग्जाम में आ गया, क्वेश्चन आ गया, मान लो मैग्नेटिक नीडल को यहां प्लेस कर रहे हो, इट विल शो डिफ्लेक्शन। मैग्नेटिक नीडल को यहां प्लेस कर रहे हो, या फिर बोलेगा यहां प्लेस कर रहा हूं, तो बोलेगा क्या डिफ्लेक्शन शो कर रहा है? इज मैग्नेटिक नीडल शोइंग एनी डिफ्लेक्शन? बताओ। अगर मैं मैग्नेटिक नीडल को यहां रखता हूं तो इट विल शो डिफ्लेक्शन। यहां रखा तो मैग्नेटिक नीडल है यहां पर, तो इट विल शो डिफ्लेक्शन। मान लो इधर लेफ्ट साइड शो कर रहा है, इट इज शोइंग लेफ्ट साइड, इधर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। और अगर इधर रखूंगा तो वो राइट साइड शो करेगी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन होती है। इधर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्शन होती है उसके अपोजिट होती है। लेकिन क्या यहां पर मैग्नेटिक नीडल शो करूंगा, मैग्नेटिक नीडल प्लेस करूंगा, तो क्या वो डिफ्लेक्शन शो करेगी? यहां पे मैग्नेटिक नीडल प्लेस करूंगा तो क्या वो डिफ्लेक्शन शो करेगी? यहां पर मैग्नेटिक नीडल रख दिया। यही क्वेश्चन है जो आ जाते हैं, टर्म 1 में भी आए और आते हैं बेटा फिजिक्स में। यही तो है फिजिक्स में। फिजिक्स में जितना आप उसको घुस के पढ़ोगे ना, जितना आप उसको अच्छे से पढ़ोगे, जितनी चीजें आप उसमें दिमाग लगा के पढ़ोगे, जितने क्वेश्चनिंग में से पढ़ोगे, यू विल लर्न मोर। बताओ, क्या यहां पर डिफ्लेक्शन शो हो रहा है, यहां पर डिफ्लेक्शन शो हो रहा है? क्या यहां पर और यहां पर डिफ्लेक्शन शो होगा? एनीवन? Yes, sir. नो, नो डिफ्लेक्शन विल बी शोन बाय दीज टू मैग्नेटिक नीडल। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वायर की एक्सिस पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होती। ठीक है बेटा, वायर की एक्सिस पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है, वायर के लेफ्ट होती है। ये वायर है, वायर के लेफ्ट मैग्नेटिक फील्ड होगी, राइट मैग्नेटिक फील्ड होगी, टॉप मैग्नेटिक फील्ड होगी, बॉटम मैग्नेटिक फील्ड होगी। समझ रहे यार? टॉप मतलब इधर मैग्नेटिक फील्ड होगी, फ्रंट में मैग्नेटिक फील्ड होगी, बैक में मैग्नेटिक फील्ड होगी, बट वायर की एक्सिस पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। बात आई समझ में? तो लिखेंगे नोट के अंदर, देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड, देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड present, there is no magnetic field present on the axis of current carrying wire. There is no magnetic field present on the axis of current carrying wire. Current carrying wire की एक्सिस पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है।
क्लियर हो गया? देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट ऑन द एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक करंट कैरिंग वायर। पहला नोट में ऐसे लिखना है, नोट हमेशा याद दिला दूं, नोट स्टार, कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होती। दूसरा क्या बेटा, देखो जो मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट में होती है और राइट में होती है, उन दोनों में क्या फर्क होता है बेटा? क्या फर्क होता है? Direction opposite. Opposite Direction. direction of deflection. बिल्कुल 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 ठीक है। तो लिखेंगे द मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट, the magnetic field present on the left and the magnetic field present on the left and right side of, on the left and right side of current carrying wire, magnetic field present on the left and right side of current carrying wire are in क्या होते हैं बेटा? आर इन विच डायरेक्शन? Opposite. Opposite direction. Opposite. वेरी गुड। आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। दोनों की डायरेक्शन क्या होती है बेटा? ऑपोजिट होती है। समझ में क्यों नहीं होता? क्या होता? क्या बेटा? इस तरह से। तो फिर ये नीचे डायग्राम बना लो, मेक दिस डायग्राम। तो ये क्वेश्चन आ सकता है ऐसा कि कहां पर किधर डिफ्लेक्शन शो होगा, किधर नहीं होगा। एक्सक्यूज मी सर, यस बेटा बोलो। सर ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी ये एक ही डायरेक्शन में बनती जाएगी सिर्फ, या फिर अलग अलग डायरेक्शन, जैसे नॉर्थ ईस्ट में भी बन रही है, साउथ ईस्ट में भी बन रही है, जैसे अलग अलग शेप्स में, मतलब हर जगह circular डायरेक्शन रहेगी? अलग होगी। अभी मैं बताऊं, सर्कुलर तो बनेगी, मैग्नेटिक सर। फील्ड की डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट होगा सर्कुलर। अभी मैं बताऊंगा आपको ना, ये तो मैं ये भी बता रहा हूँ। अभी राइट हैंड थंब रूल में अपन इस करंट कैरिंग वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है उसकी हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन अपन देखेंगे, तो वो मैं आपको बताऊंगा। हर पॉइंट पे अलोंग द टेंजेंट होती है, डिफरेंट होती है। मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में नहीं होती ड्यू टू करंट कैरिंग वायर कहीं भी। ये तो अपन प्लेन की बात कर रहे हैं, मतलब इस प्लेन के अंदर लेफ्ट और राइट, अप और डाउन, ठीक है। ओके सर। यहाँ पर भी है। और अगर इनसाइड भी कोई पॉइंट होगा, इनसाइड तो अपन कंपास नहीं रख सकते। वायर के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है, वायर के बाहर ही मैग्नेटिक फील्ड होती है। समझ रहे? ये चीज अपने को समझनी है। दिस इज द थिंग। सारे बच्चों को समझ में आई ये वाली बात? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब देखो, Yes, sir. अब देखना, दूसरी बात मैं आपको समझाता हूँ। देखना, लिख लिया सबने? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. अब इसी नोट में चलते रहना। नोट अगला नोट, मतलब अगले में स्टार लगा के, ठीक है, अगला पॉइंट। अब बेटा एक चीज है आप समझनी है, आप लोगों को भी पता, आराम से आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बेसिक सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात। मैं एक्सक्यूज आपसे मी सर, नॉर्मली क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हाँ बेटा बोलो। सर ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती क्यों है? होती क्यों है, बिल्कुल सही है, बताएंगे अभी। इट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के जो मूवमेंट है ना, चार्ज पार्टिकल का जो मूवमेंट है, उसके कारण होती है। वी विल डिस्कस इट, ठीक है, बिल्कुल। अभी अपन देखेंगे ना, जब अपन करंट कैरिंग लूप पढ़ेंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल, है ना, फिर आपको समझ में आएगा कि क्यों होती है, व्हाई इट इज सो। इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। इसके लिए जवाब अपने को समझना पड़ेगा कि एक मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड क्यों प्रोड्यूस होती है। सारी चीजें मैं बताऊंगा, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा, देखो अब जैसे मेरे पास ये करंट कैरिंग वायर है, एक सिंपल सा क्वेश्चन के फॉर्म में मैं पूछ रहा हूं, सारे बच्चे मुझे लिखकर आंसर देंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ रहा हूं आपसे। ये करंट कैरिंग वायर है, दिस इज आई एंड दिस इज अ मैग्नेटिक नीडल, और मैग्नेटिक नीडल मान लो इधर डिफ्लेक्शन शो कर रही, ठीक है बेटा। अब अगर मैं इसको, मैग्नेटिक नीडल इज मूव्ड अवे, नीडल इज मूव्ड अवे फ्रॉम वायर, वायर से दूर लेकर जाते हैं, तो डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल विल डिक्रीज, इंक्रीज। चार ऑप्शन दे रहा हूं, है ना। मूव, डिफ्लेक्शन इन, आप आंसर क्या होगा?
बताना, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, कांस्टेंट होगा, या सेम कांस्टेंट मतलब सेम रहेगा, सेम कांट प्रेडिक्ट, बता नहीं सकते। ठीक है, ऑप्शन बताओ, सारे बच्चे बताओगे क्या होगा। तो चैट में लिखें या फिर अभी बताते हैं? चैट, अब तो सब बोल भी रहे हैं, चैट पे लिखा करो, ज्यादा सही रहता है ना। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या होगा बताओ, सारे बच्चे बताएंगे, सब बच्चे बता रहे हैं बी ऑप्शन, डिक्रीज। देखो, अगर आप इस वायर से जितना ज्यादा दूर जाओगे, जो ये वायर द्वारा प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या होने वाली है, डिक्रीज होने वाली। तो डिक्रीज होगी तो ये मैग्नेटिक नीडल द्वारा जो डिफ्रैक्शन शो होगी, ये भी क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। दिस इज द थिंग। तो सारे बच्चे नोट में लिखेंगे स्टार लगाकर कि एज वी मूव अवे फ्रॉम करंट कैरिंग वायर, एज वी मूव अवे फ्रॉम करंट कैरिंग वायर, अवे फ्रॉम करंट कैरिंग वायर, strength of magnetic field, strength of magnetic field, strength of magnetic field produced due to, strength of magnetic field produced due to current carrying wire, strength of magnetic field produced due to current carrying wire decreases। क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग वायर डिक्रीजेस, डिक्रीज होती है। फिर आप ये क्वेश्चन भी लिख सकते हो डायग्राम बनाकर इस तरह से, क्वेश्चन के फॉर्म में। ऐसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर जरूर डालते जाना बेटा ना, पूरे चैप्टर में जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसके नंबर 1 नंबर 2 ऐसे डालते जाना। लगभग खुद के क्वेश्चन करवा दूंगा मैं 50 to 100 ऑन क्वेश्चन, जो मैं खुद बनाऊंगा और कॉन्सेप्ट्स डालेंगे उसके अंदर और अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सारे बच्चे आंसर नहीं देते ना, यू शुड पार्टिसिपेट ऑल ऑफ यू, सबको आंसर देना चाहिए। जैसे ही मीटिंग खत्म हो जाए दोबारा रीजॉइन कर लेना बेटा फटाफट, है ना, कोई भी अब मिस नहीं करेगा। ठीक है बेटा, चलो अब अगला स्टार लगाना है ना, अगला स्टार लगाना, उससे पहले एक क्वेश्चन देता हूं, है ना, ये लिख लिया होगा आपने, स्टार लगाना उस क्वेश्चन के फॉर्म में ही करते हैं अपन। अब देखो ये वायर है, इस वायर में करंट पास हो रहा है, करंट इन वायर इज इंक्रीज्ड,